लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम अहबाब से। चूँकि अभी जिस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अहबाब के, और पर्सनल में मेरे साथ वो बात करना चाहते हैं। मुझे वक्त अगर होता है तो मुझे बहुत खुशी होती है पर्सनल में किसी को भी जवाब देने में, लेकिन मेरी जो मसरूफियत का आलम है, मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ, चूँकि हज़ारों अहबाब से अगर मैं बात करना शुरू कर दूँ तो घंटे वही 24 ही होते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल और कैशवर्थ का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि किसी भी किस्म का कोई अपडेट आता है तो आपको ऑटोमेटिकली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा हकाइक जानने के लिए। मैं आना चाहूँगा अपनी असल बात की तरफ। बहुत सारी कंप्लेंट्स जो है वो आ रही हैं, चूँकि अब जब से अहबाब जो है वो एक्टिव हुए हैं। ख़ास तौर पे एक कंप्लेंट ये है कि जो मैं ऑलरेडी अपने एक वॉइस नोट में भी मैं बात कर चुका हूँ कि जिस वक्त कैशवर्थ स्टार्ट हुई थी तो बहुत सारे अहबाब ने साइन अप किया था, फ्री डॉलर्स लिए थे। अब चूंकि वो सोशल मीडिया पे ही ये सारा कुछ शेयर हो रहा था, तो जिन अहबाब ने उनको ज्वाइन किया, अब उनको खुद पता नहीं है कि मेरी अपलाइन कौन है, मेरा सीनियर कौन है। लोग काम करना चाहते हैं और उनको कोई ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि मैं इसमें डिपॉजिट किस तरीके से लगाऊंगा, मैं इसमें से विड्रॉल किस तरीके से लूँगा, या बाकी डैशबोर्ड के फंक्शंस क्या हैं, कहाँ पे मुझे क्या करना होगा। तो हालांकि अगर आप डैशबोर्ड में जाएं तो आप अगर उसके ट्री में जाके देखें तो वहाँ जहाँ पे लेवल्स की डिटेल्स आती है, तो फर्स्ट लेवल के आपके जितने भी अहबाब हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर वो उसके अंदर दिए गए हैं। अपलाइंस जो है वो बासानी अपने डायरेक्ट लेवल से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर रब्ता नहीं है और जो अहबाब परेशान हाल हैं, मैं उनको सिर्फ इतनी राय दूंगा कि जिस अकाउंट से आपने साइन अप किया हुआ है उसी में आप लॉगिन करें, स्पोर्ट में जाएं, यानी कि मेन मेन्यू में जब जाएंगे तो वहाँ पे स्पोर्ट का एक कॉलम आता है, उसमें आप जाएं और वहाँ पे आप अपना टिकट जनरेट करें, सब्जेक्ट में भी लिखें फ्रीज़, और वहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि मेरे इस अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाए। अब फ्रीज़ से क्या मुराद है कि वो आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और सेम आईडी कार्ड, सेम मोबाइल नंबर, सेम पर्टिकुलर्स के साथ आप अपनी चॉइस के किसी भी शख्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आप किसको ज्वाइन करेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ होती है कि आप ये देखें कि कौन सा शख्स आपकी एक्सेस में है, कौन सा शख्स आपके करीब है, कौन सा शख्स ऐसा है वाकई जिसके पास कोई नॉलेज भी है और जो वाकई आपको बेहतर सर्विसेज दे सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपकी टीमों को टाइम दे सकता है। तो सिर्फ ऐसे अहबाब को आप तमाम अहबाब ज्वाइन करें। इससे अगली बात, बहुत सारी र्यूमर्स, बहुत सारे वो टेबल स्टोरीज जो है वो मुझ तक पहुंचती हैं। अल्लाह भला करे ऐसे अहबाब का। मैं समझता हूँ कि जो पुराने अहबाब हैं उन्होंने अभी तक भी अपनी गलतियों से नहीं सबक सीखा। सेम वही का वही स्टाइल है उनका जो पास्ट में था। पता नहीं उनको कितने नफलों का सवाब मिलता है अपनी तरफ से कहानियां गढ़ने का। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, मेरी फलां से बात होगी जी, कंपनसेशन ऐसे होगी और मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ, और फिक्र नॉट, जिसके साथ आप काम कर रहे हो उसको दफा करो, आप मेरे साथ ज्वाइन करो, फिर देखो तो सही मैं थोड़ी टीमां ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ एडजस्ट करावांगा। मैं कैटेगोरिकली जिसे कहते हैं ये वाजे कर देना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि ये कोई मनोसलवा बंटने वाला है तो ऐसा नहीं है। इट्स अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। बी फॉर यू इज अ डिफरेंट थिंग। राजा रियाज ने या कैशवर्थ ने आज दिन तक ये नहीं कहा कि बी फॉर यू के हर शख्स की लाइबिलिटी जो है वो हमारी है। ख्वाहिश ज़रूर है,
कि खुदा करे कि वो वक्त आए कि कोई सिंगल शख्स भी ऐसा ना रहे, क्योंकि असल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो सैफ रहमान खान न्याजी की है। मेरी कैशवर्थ के साथ किस कमिटमेंट की बुनियाद पे मैंने कैशवर्थ को ज्वाइन किया था कि जो लोग मुझे ज्वाइन करेंगे, कैशवर्थ में आएंगे, मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे, काम करेंगे, इस कंपनी को कंपनी बनाने में उनका कोई रोल होगा, तो वो उनके जितने भी, मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसका नाम मिस्टर अब्दुल्ला है, ही वॉज वर्किंग इन बी फॉर यू, उसने मेरे कहने पे लबैक कहा, उसने कैशवर्थ को ज्वाइन किया, उसने उस तरीके से काम किया जैसे जिसे कहते हैं काम करने का हक अदा कर दिया, दिलो जान से उसने काम किया। अब चूंकि कंपनी अर्न कर रही है, कंपनी इस पोजीशन में है कि वो कंपनसेशन दे सकती है, तो कंपनी ने मिस्टर अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस को देखना है कि ओके, ये आया, इसने कितना बिजनेस दिया है, ये कितना बड़ा लीडर है, तो और उसकी लायबिलिटी इनफैक्ट बनती कितनी है। ये भी मुमकिन है कि वो उसकी परफॉर्मेंस कम हो लेकिन उसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो कि जो बी फॉर यू में थी। ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? स्टेप्स भी हो सकते हैं, और वो स्टेप्स क्या हो सकते हैं कि चूंकि मैंने जैसा कि पहले गुजारिश की कि एक स्पेसिफिक बजट होगा। अच्छा, बहुत सारे अहबाब ये समझते हैं कि शायद हम लीडरों के हाथ में पैसे दे देंगे और उन्होंने लोगों को कंपनसेट करना, ऐसा नहीं है। बजट से मुराद क्या है? उनको एक बजट दिया जाएगा, आप डिसाइड करो कि आपकी टीम में से कौन कौन से लोग ऐसे हैं कि जो इस बजट के अंदर जिनको अकोमोडेट किया जा सकता है, कंपनी उनकी ज्वाइनिंग लगाएगी। ये ध्यान में रखिएगा, लीडरों के हाथ में पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं लीडरों के हाथ में सर अगर आपने पैसे दे दिए तो उन्होंने तो किसी को भी नहीं देना, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इस नुक्ते को आप ध्यान में रखें। और फिर जो कंपनसेशन होगी वो लाजिम नहीं है ना कि एट वंस ही उसके पूरे के पूरे नेटवर्क को ही कंपनसेट कर दिया जाए। मेरी ज़ाती एक सोच है, ज़ाती एक राय है, जो एक बड़ा इन्वेस्टर होता है वो यकीनन उसके इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो सब्र भी कर सकता है, वो इंतज़ार भी कर सकता है। असल चीज़ जो होती है, वो छोटा इन्वेस्टर जो होता है, वो बज़ाहिर एक छोटी सी रकम नज़र आती है, लेकिन वो उस बेचारे की ज़िंदगी की जमा पूंजी होती है, उसके लिए वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है। और ऐसे लोगों का चूल्हा जो होता है वो अक्सर बुझा हुआ होता है। मैं कम से कम, मेरी जो सोच है वो ये है कि जो छोटे अकाउंट्स हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के चूल्हे जलें। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि सपोज कि किसी भी शख्स को अगर कंपनसेशन मिल रही है तो क्या उसकी न्यू ज्वाइनिंग लगेगी, उसकी मर्जी के हिसाब से कोई नेटवर्क तरतीब दिया जाएगा? तो ऐसा हरगिज नहीं है। जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की, जो क्राइटेरिया है कि पहला स्टेप क्या है कि कैशवर्थ का हिस्सा हो। कैशवर्थ का हिस्सा तब बनता है जब वो डिपॉजिट लगाता है, सिर्फ साइन अप करने से कैशवर्थ का हिस्सा नहीं है। अब सपोज के एक साहब ने डिपॉजिट लगाया, अच्छा, कई ऐसी रूहें हैं, हालांकि राज़िक रब की ज़ात है, लेकिन वो प्रीवियस प्रैक्टिस, उन्होंने कसम खाई हुई है कि अपने सीनियर की जेब में एक आना देला नहीं जाने देना। उन्होंने अपनी एक टॉप ज्वाइनिंग लगाई, उसके नीचे ज्वाइनिंग, फिर उसके नीचे ज्वाइनिंग, फिर उसके नीचे ज्वाइनिंग, और नीचे जाके काम करना। इस तरह की जितनी भी कंपनसेशन होगी, जो किसी भी शख्स की जो टॉप ज्वाइनिंग होगी, वो उसके अंदर वो डिपॉजिट जाएगा। ये ज़हन में रखिएगा, उसकी मर्जी के हिसाब से कहीं नीचे जाके 10वें लेवल में नहीं होगा। रीजन कि जो लोग पहले आए, जिन्होंने राजा रियाज की पहली अजान पे लब्बैक कहा था, राजा रियाज की भी ख्वाहिश होगी और कैशवर्थ की भी ख्वाहिश होगी कि ऐसे अहबाब भी कुछ कमा सकें। एनीहो, अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि वो जो अमाउंट उसको गिफ्ट की सूरत में दिया जाएगा, अकोमोडेशन की सूरत में दिया जाएगा, तो क्या वो 5x होगा या कि वो 9x भी हो सकता है? तो इट्स अप टू यू। अगर एक शख्स नेटवर्किंग करता है और वो नेटवर्किंग के क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो वो 9x तक भी इंजॉय कर सकता है, लेकिन अगर वो इन्वेस्टर होगा तो वो सिर्फ 5x तक ही रहेगा। और बाकी जितनी बातें कोई आपसे करता है,
ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जी फलां आईडी नंबर सो एंड सो ये फलां साहब की है, समझने वाले समझ रहे होंगे। हम उनके साथ डायरेक्ट काम कर रहे हैं, फिक्र ही ना करें, हमारी सारी बात हो गई है, बस मैंने कहना है और हो जाना है। ये मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, परफॉर्मेंस 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 देखी जाएगी कि जिसकी परफॉर्मेंस है, चूंकि सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, उसने कैलकुलेशन करनी है, उसने बजट एलोकेट करना है कि किस शख्स के हिस्से में क्या आता है। लिहाजा वो बातें करें अपनी टीमों के साथ कि जिसमें कल को आपको शर्मिंदगी ना हो। मैं यहां वजाहत इसलिए दे रहा हूं, मैं अपने वर्ड्स का जिम्मेदार हूं और जो भी कंपनी पॉलिसी होगी वो सिर्फ कैशवर्थ के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर जो बात होगी कैशवर्थ और मैं उस चीज़ का जिम्मेदार हूँगा। बाकी जितनी भी स्टोरियाँ चल रही हैं, मैं हरगिज़ और ना ही कैशवर्थ उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। वंस अगेन को कहूँगा कि कोशिश करें कि ऐसे अहबाब को आप ज्वाइन करें जो आपको प्रॉपर सर्विस दे सकें। एक बात और भी कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त माशाल्लाह जिस तरीके से डिपॉजिट्स आ रहे हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, इवन के रात के टाइम पे भी बड़ा रश होता है आजकल डिपॉजिट अप्रूवल का। चूँकि डिपॉजिट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके डिपॉजिट जो है एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो अप्रूव हो सके, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग जाता है। अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा सब्र कर लिया करें। आखिरी गुजारिश, मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, मेरी सेहत के लिए खुसूसी तौर पे दुआ कीजिएगा।